बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फ़रमाएँ, हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा दें और हमारी बख्शिश फ़रमा दें, आमीन। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनने वाला चावल का पराठा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने तमाम वेजिटेबल्स काट ली हैं। तो वेजिटेबल्स में मैंने जो चीज़ें ली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। टमाटर एक मैंने काट लिया है जिसके बीज मैंने निकाल दिए थे। कैरेट थोड़ी सी मैंने ले ली है, 4-5 टेबलस्पून के बराबर। उसके बाद मैंने हरी मिर्च काट ली है एक, प्याज काट लिया है मैंने बहुत बारीक, और साथ मैंने ले ली है कैप्सिकम, शिमला मिर्च, वो मैंने बारीक काट ली है। नमक, मिर्च और काली मिर्च ले ली है। साथ ही मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, 3-4 छोटे आलू। और ये देखिए राइस जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखे थे, मतलब 4-5 घंटे आप इनको भिगो कर रख देंगे पहले, तो तभी ये रेसिपी आपकी अच्छी बनेगी। तो अब मैंने ब्लेंडर ले लिया है, तो ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ चावल जो मैंने भिगो कर रखे थे। इनको धो लिया है मैंने बहुत अच्छी तरह से, और ये मैं डाल रही हूँ ब्लेंडर में क्योंकि इनको ब्लेंड करना है और इनको बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में हमने लेकर आना है। तो ये चावल डाल दिए हैं और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, और साथ ही जो आलू मैंने बॉईल किए थे वो डाल दूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि अच्छी तरह से चावल ग्राइंड हो जाएं, ब्लेंड हो जाएं और इनकी पेस्ट बन जाए, इतना पानी आपने डालना है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना, ये ना हो कि बिल्कुल ही पतला हो जाए ये बैटर हमारा और अच्छी तरह से ये पके भी नहीं। साथ आलू शामिल कर देने हैं बॉईल हुए हुए। तो ये राइस मेरे पास तकरीबन 2 कप के बराबर थे और आलू तकरीबन 4 छोटे आलू थे मेरे पास। ये देखिए माशाल्लाह से ब्लेंड करने के बाद ये चावल इस तरह से हो गए हैं, ये थिक सी कंसिस्टेंसी में हो गए हैं चावल और आलू दोनों ब्लेंड होने के बाद। और ये तमाम सब्ज़ियां अब मैं इस बैटर में शामिल कर रही हूँ। ये देखिए पहले मैंने शामिल की है कैरेट, हरी मिर्च, प्याज, शिमला मिर्च और नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च, टमाटर, ये सब चीज़ें मैंने इस बैटर में शामिल कर दी हैं। और बहुत अच्छा सा आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि नमक मिर्च अच्छी तरह से बैटर में मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सा ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। और साथ ही मैं अब शामिल कर रही हूँ इसमें आधी चम्मच बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद आपने इस बैटर को काफ़ी देर के लिए अच्छा सा मिक्स कर लेना है ताकि बेकिंग पाउडर अच्छा सा मिक्स हो जाए, ताकि बेकिंग पाउडर एक्टिव हो जाए। और इसके बाद बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इस बैटर को रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसको पकाना है। तो 10 मिनट हम रेस्ट देंगे इस बैटर को, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसे पराठा बनाना है। तो 10 मिनट वेट करने के बाद आपने दोबारा से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमने जो डाला था इसमें बेकिंग पाउडर उसकी वजह से ये एक्टिव हो गया होगा। और उसके बाद हम इस बैटर को पैन में फैला देंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से कंसिस्टेंसी देखिए आप बैटर की, इससे ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। तो पैन को मैंने गरम कर लिया है चूल्हे पे, थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की डाल रही हूँ मैं पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से कुकिंग ऑयल पैन में जा चुका है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तब भी ये हमारी रेसिपी बन जाती है। अब आपने स्पून की मदद से बैटर को पैन में डाल देना है इस तरह से, ये देखिए माशाल्लाह से, और उसको डाल के आपने फैला देना है अच्छी तरह से। और आंच आपने बहुत हल्की रखनी है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। आंच अगर तेज़ होगी तो आपका ये बैटर एकदम से जल जाएगा और अंदर से भी कच्चा रहेगा, क्योंकि चावल हमारे कच्चे हैं और हमारी वेजिटेबल्स भी कच्ची हैं इसमें। तो अब मैंने ढक्कन दे दिया है। तकरीबन 15 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है और पलटना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, दूसरी साइड से पक चुका है क्योंकि ये इसने पैन को छोड़ दिया है और पैन हिलाने से वो हिल रहा है। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऊपर डाल लूँगी मैं और इसके बाद आपने इसको पलट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत एहतियात से, बहुत आराम से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट ये नाश्ता है। स्नैक्स के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, किसी भी टाइम आप खा सकते हैं ये बना के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा चावल का पराठा तैयार है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।